चाहिए आप लोग कर रहे थे। हम विरोध इस बात के लिए कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के अंदर जो सिस्टमेटिक लैप्सेस होते हैं वो लैप्सेस का खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और इसके लिए किसी न किसी को खड़े रहना पड़ेगा, किसी न किसी को आवाज उठाना पड़ेगी, क्योंकि ये कई सालों से ऐसा नहीं है कि अभी किसी की सरकार है तो उनकी वजह से हो रहा है या अभी जिलाधिकारी साहब आए हैं तो आपकी वजह से हो रहा है। ये कई सालों की वजह से हो रहा है, आप ही मानते हैं। और हमने जो मांग की है वो ये मांग की है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर हमने पहले से ही अगर ध्यान दिए होते, कोरोना 1 साल पहले आया है, लेकिन औरंगाबाद के अंदर कितने हम ऐसे उदाहरण दे देते लिखित रूप के अंदर हमने खुद मांग के लिए है। जैसा एक उदाहरण के तौर के ऊपर अगर आज हमारी सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग जो 2017 के अंदर 150 करोड़ रुपया खर्च करके अगर हमने बनाए हैं, 150 करोड़ रुपया खर्च करके, और उसमें एक भी अगर उसके अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है आज तक, जबकि 219 पोस्ट इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। 2017 से 2021 तक अगर ये पोस्ट अगर भर दिए जाते हैं, इसके लिए ना तो कमिश्नर साहब जिम्मेदार है, ना कलेक्टर साहब जिम्मेदार है, ना म्युनिसिपल कमिश्नर जिम्मेदार है। लेकिन 2017 से अगर एक भी पोस्ट नहीं भरी गई है, आप इमेजिन करिए कि इतने सारे पोस्ट अगर भर दिए जाते तो आज सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर हम कम से कम तो 500 पेशेंट्स को हम हमारे वहां पर रख सकते थे। आप वहां के ही डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। आज घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। जो नर्सेस काम कर रही है उनको हम सलाम करते हैं, कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये जो काम कर रहे हैं, घाटी के अंदर जब भी रिव्यू लिया गया है, आपने भी लिए है, मेडिसिन अगर वहां पर नहीं मिलती है तो हमको बड़ी आसानी के साथ बोल दिया जाता है कि नहीं ये हैफ्टिंग्स के जरिए आ रहा है। अब ये प्रोसीड्यूरल या ब्यूरोक्रेटिक जो एक हर्डल्स यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 850 पोस्ट अगर घाटी जैसे अस्पताल के अंदर अगर खाली पड़े हैं, 860 के करीब पोस्ट खाली पड़े हुए हैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, लॉकडाउन लगाना, मैं सबसे पहले तो ये है कि सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, सबका अपना अपनी राय हो सकती है। मैं लॉकडाउन के 200% में खिलाफ हूँ और उसकी वजह ये है कि मैं इसलिए नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। जितने एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ गूगल करके देख लीजिएगा, सिर्फ गूगल के अंदर ये करके देख लीजिएगा कि इज लॉकडाउन द ओनली सोल्यूशन करके, जिसके अंदर आपके ही अभी 2 दिन पहले जो स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर प्रदीप आवटे हैं, जो स्टेट सर्वेलेंस के हेड है, ये गवर्नमेंट के हेड है, उनकी रिपोर्ट पढ़िएगा। उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। लॉकडाउन इनिशियल फेजेस के अंदर, पहले फेज के अंदर इसलिए जरूरी था कि लोगों को पता नहीं था कि वायरस किस तरह से बिहेव करेगा, और ये हम मानते हैं कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं था, जिसकी वजह से वो लॉकडाउन लगाना पड़ा। But every now and then, and he has said, and many experts have said, कि we have to live with this virus. हमको ये वायरस के साथ जीना है। मैं कमिश्नर साहब, आप लोग, कलेक्टर साहब, आप लोग आएंगे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए यहाँ पर और आप लोग चले जाएंगे। लेकिन ये जो पाप औरंगाबाद के साथ ये जो किया गया है, ये कई सालों का पाप है कि जिसकी वजह से आज तो पेशेंट अगर घाटी के अंदर जाता है तो वहां पर उसको बोल दिया जाता है कि यहाँ पर बेड्स नहीं है, प्राइवेट के अंदर चली जाइए। आप मुझे बताएं कि आप ही ने किसी एक ऑफिसर का नाम लिया है जो शिंदे ऑफिसर का, उसका एटीट्यूड अगर आप देखते थे कि किस तरह से वो एटीट्यूड के अंदर रहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से पेशेंट्स के साथ बिहेव करेंगे। आप बताइए कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ये स्कीम चलाई जा रही है। कलेक्टर साहब, आप अनाज दे रहे हैं लोगों को जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, ये मैं आपके लिए जो मक्का लेके आया हूँ, मैं चाहूंगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है वो अगर इसको खाकर अगर बताए हैं तो पूरा शहर इसको खाना चाहिए। पूरे थैले के थैले हमने जमा करके लेके आए हैं सर, कि किस तरह से सड़ा सा मक्का है तो लोगों को दिया जा रहा है। ये मक्का लोग खाएंगे। पूरे रेशन की दुकानों से हमने लेकर आए हैं। अगर हम लेकर आ सकते हैं तो डीएसओ साहब इसका चेक करने की जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? क्या आप सिर्फ ये ऐलान करेंगे कि नहीं, अनाज खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको चावल दे रहे हैं, हम गेहूं दे रहे हैं, हम मक्का दे रहे हैं, ये मक्का डीएसओ ने खा के बताना। सर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी, आप गरीब है तो गरीब को सिर्फ है तो अपनी, ये मक्का अगर आप खिला रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं सर आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, हमें अच्छा होता है कि आप पहले ये प्रोसेस था और ये सिस्टम था कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करते थे उसकी एक कॉपी हमारे पास दी जाती है
तो हम भी उसको अच्छे डिटेल के अंदर पढ़ सकते थे, जितना हमने पढ़ सके हैं। आपने ये बताया अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कि हॉटस्पॉट्स इन बोथ वेव्स, आपने पूरी लिस्ट बताई है कि कौन कौन से एरियाज है कि दोनों वेव के अंदर, फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव के अंदर भी जो हॉटस्पॉट्स कॉमन रहे थे, उसके अंदर जो जो एरिया आपने बताए हैं, उसमें बताया है बजाज नगर, उसमें बताया है आपने वालुज, उसमें शेंद्रा, और जो न्यू हॉटस्पॉट्स डेवलप हुए हैं आपकी रिपोर्ट के हिसाब से उसमें चितेगांव और बिड़किन, ये पूरे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको आप खुला रखना चाहते हैं। इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, रहनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन यही इंडस्ट्री वाले अगर शरारत करते हैं तो कैसी शरारत करते हैं? ये लुपिन का रिटर्न के अंदर है, फर्स्ट फेज के अंदर ये लुपिन कंपनी जो अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी कहती है, उनकी कंपनी के अंदर एक ललिता भगवान सालवे नाम की एक लेडी पॉजिटिव पाई गई थी। उस वक्त सब कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे कि इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई लेडी पॉजिटिव पाई जाती है तो क्या करना है, ये प्रोटोकॉल्स बाद में आए थे। ये कंपनी की जब शिकायत मिली कि यहाँ पर इसके साथ 58 लोग जो कांटेक्ट में आए थे, कंपनी ने सिर्फ इतना किया, ये लेडी को बोला कि आप जाइए अपने घर पे, कल से नहीं आना। जो 58 लोग इसके कांटेक्ट में आए थे उन्होंने लिख कर दिया है कि हमने आप 58 लोग आप कंपनी के अंदर आना नहीं है करके, और इन्होंने अपने हिसाब से ये किया कि उन्होंने लिख कर दिया कलेक्टर को उस वक्त के कि हमने पूरी कंपनी को हमने सैनिटाइज कर दिया और हमने दूसरे दिन में तो कंपनी स्टार्ट कर दी है। उसी पीरियड के अंदर सर एक हॉस्पिटल को जहां पर एक पेशेंट एडमिट हुआ था, वो कोरोना नहीं था, वो कोरोना पेशेंट नहीं था, वो पेशेंट अपने घर गया, 3 दिन के बाद उसको कोरोना हुआ, वो पॉजिटिव हुआ। उस वक्त वो हॉस्पिटल को पूरी की पूरी टीम गई वहां पे और 15 दिन के लिए वो हॉस्पिटल, उसी पीरियड के अंदर 15 दिन वो हॉस्पिटल को सील कर दिया गया था, सहारा हॉस्पिटल। Why this discrimination? आपका एक ऑफिसर नहीं गया था सर, एक ऑफिसर इस लुपिन कंपनी के अंदर। अब लुपिन ये दावा करती है कि हमने दिए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, हमने दिए थे कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, कमिश्नर औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक ऑफिसर नहीं गया था। कौन गए थे वहां पे? तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पोटे साहब नाम के इंस्पेक्टर गए थे और एक इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर गया था वहां पे। आरिफ कॉलोनी का आज भी यूट्यूब का उठा के देखिएगा सर, कि जब पहला केस अगर मिला था तो 15 ऑफिसर्स की गाड़ियां वहां पर गई थी, लाल रंग की गाड़ी, 15 लाइन। तो आप इंडस्ट्री को एक तरफ अगर ये कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री का चेन नहीं टूटना चाहिए, हमको कोरोना की चेन तोड़ना है सर। अगर कोरोना की चेन अगर तोड़ना है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा, ये इतने दिन खुला रहेगा। अगर करना है तो सबके लिए फिर कानून लेके आइए, वी विल सपोर्ट यू। लेकिन ये है कि अगर आप अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सर 1 साल इज टू मच टाइम। आप वेंटिलेटर्स ये वो आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर किसी मुद्दे के ऊपर बताऊंगा कि राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए कौन कौन से उसके ऊपर डाले हैं, ये राजनीति का मुद्दा हो जाएगा, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन वी हैव इनफ टाइम ऑफ 1 year टू इंप्रूव अवर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास पैंडेमिक एक्ट के अंदर हाउ कैन द डीन से कि कोई आ नहीं रहे, यू हैव इनफ पावर्स अंडर द पैंडेमिक एक्ट टू कैंसल द लाइसेंस ऑफ द डॉक्टर्स। हाउ मेनी एक्शन यू हैव टेकन अगेंस्ट देम? कोई डॉक्टर जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं करूंगा करके। यू हैव दैट पावर्स अंडर द पैंडेमिक एक्ट, द डीन नोज दैट। हाउ कैन एनीबॉडी से कि नो द डॉक्टर्स आर नॉट कमिंग टू वर्क? वेंटिलेटर सर पड़े हुए हैं, आज भी कितने वेंटिलेटर जो गांव के अंदर दिए हुए थे। संजय सरसार साहब बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे पास इक्विपमेंट रहेगा और आप मैन पावर ही अगर आपके पास नहीं रहेगा, और ये मैन पावर आपकी जिम्मेदारी नहीं थी सर, ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी थी, जिसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। तो हमारा यही कहना है सर कि मतलब ये जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है, ये आप ही के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, वी विल कोऑपरेट विद यू। हम पूरी तरह से आपका साथ देंगे। अगर आप सब बंद करते हैं तो आप बंद करिएगा, आपको कितने दिन करने का है लॉकडाउन करके, एंड गिव अस टेल अस कि इसके बाद हम तो अब कोरोना के लिए कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा करके। जैसा बताया है कि दूसरे शहरों के अंदर सर हम भी है तो दिल्ली के अंदर बेहिसाब केसेस आते हैं, उस पीरियड के अंदर हमने भी देखे, और हमने ये भी देखा है कि एडीसीसी बैंक को अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो फिर वो छोटे दुकानदार को आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे? एडीसीसी बैंक चूंकि सब पॉलिटिकल लोग चलाते हैं तो आप उनको इलेक्शन कंडक्ट करने की परमिशन दे देंगे, लेकिन आप शादी खानों के अंदर है तो 10 लोग 15 लोगों को जाने की इजाजत नहीं देंगे। तो हमारा सिर्फ यही है सर कि जो लॉकडाउन के लिए हमारा विरोध है, और मैं समझता हूँ सर कि हमने जितना हमने डिक्लेयर किए थे कि हम लॉकडाउन का विरोध करेंगे, अगर आप इजाजत दें कमिश्नर साहब तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग इसके विरोध के अंदर हैं। आप ये कैसा नोटिफिकेशन निकालते हैं
कि हम लॉकडाउन डिक्लेयर करेंगे और खाना है तो एनजीओ ने खिलाएगा करके, और वो भी आपकी परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए हमको खाना खिलाने के लिए। बिल्कुल सर, कोई नहीं खिलाने वाला है इस बार। अगर भूखे लोग सड़क के ऊपर आएंगे सर, इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की और प्रशासन की रहेगी। और सर लोग सड़कों के ऊपर निकल आएंगे, ये हम आपको पूरी भरी मीटिंग के अंदर हम ये बोल रहे हैं। अगर इनके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई है तो मेरे हिसाब से आज लोगों का गुस्सा जिस तरह से फूट पड़ रहा है, वो उसके लिए पूरा प्रशासन, पुलिस, सरकार जिम्मेदार रहेगी, हम ये समझ कर सकते हैं। थैंक यू।